स्टूडेंट्स, आप लोगों का एक और फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस आजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर। मैं हूं अभिनंदन कुमार आजाद और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं कि गेट का जो सिलेबस है 2021 का, उसमें क्या ऐड किया गया है और क्या हटाया गया है। तो शुरू करने से पहले यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आगे कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आप तक उसका अपडेट सबसे पहले पहुँचे। इस चैनल पे आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है, मिलेगा आपको, सारे प्लेलिस्ट में बना हुआ है। इसके अलावा आपको ईएससी का जो जनरल स्टडी के जितने भी टॉपिक है सब बना हुआ है और सबका प्लेलिस्ट के थ्रू आप उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अलावा अदर जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसका भी आपको वीडियोज लेसन्स इसमें मिलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो क्या है भाई, सबसे पहले हम लोग देखना शुरू करते हैं कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ये डायरेक्ट डाला गया है आईआईटी मुंबई का के द्वारा। ये सिलेबस में जो चेंजेस किया गया है वो डायरेक्टली वहाँ उसी के साइट से ये डाउनलोड किया गया है। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में कोई चेंजेज नहीं है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो सिलेबस पहले था खासकर मैकेनिकल इंजीनियरों के लिए वही सिलेबस अभी भी है, कोई इसमें कोई विशेष चेंज नहीं आया है। बस थोड़ा बहुत ही चेंज आया है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत ऐड सब्सट्रैक्ट किया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग कि कोई खास आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में चेंजेज नहीं आया है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हूबहू वही है। आपको यहाँ पे थोड़ा चेंजेज आया है, आप लोग देख सकते हैं। जो अंडरलाइन किया गया है वो सब नया ऐड किया गया है, जो भी अंडरलाइन आपको किया हुआ है वो सारा नया ऐड किया गया है। तो मैं बस उसी की बात करता हूँ जो नया ऐड हुआ है। बाकी सिलेबस तो आपको पहले से पता है। तो क्या ऐड किया गया है, तो फ्रिक्शन ऐड किया गया है, फ्रिक्शन ऐड किया गया और इसका एप्लीकेशंस वगैरह ऐड किया गया, खासकर इंक्लूडिंग रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन भी आपको ऐड किया गया। रोलिंग हमको बहुत ज़्यादा जानते थे, गेट के क्वेश्चन में रोलिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी से आता था मैकेनिक्स में। खासकर गेट की बात करें तो इसमें आप फ्रिक्शन भी इंक्लूड होगा। फ्रिक्शन के कारण क्या हो सकता है, किस प्रकार से फ्रिक्शन वर्क करता है, ये हूबहू समझिए कि आपका जो 11th का सिलेबस था, जो आप आईआईटी वगैरह की तैयारी करते थे, जेईई वगैरह का, तो उस वक्त जो सिलेबस था वही सब सिलेबस यहाँ भी है। तो मैंने इसको कई प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रखा है। खासकर जेईई में जब जेईई के बच्चों को तैयारी करवाता हूँ, नीट के बच्चों की तैयारी करवाता हूँ, तो उसमें मैं अभी वीडियो वगैरह बना ही रहा हूँ, तो उसमें भी मैंने इस फ्रिक्शन वगैरह की बात कर रहा हूँ। अभी मेरे जो क्लासेज चल रहे हैं उसमें भी ये फ्रिक्शन ही चल रहा है और रोलिंग फ्रिक्शन वगैरह ही मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ ऐड किया गया, जैसे बेल्ट पुली ऐड किया गया है, पहले नहीं था ये। एक अप्लाइड मैकेनिक्स में खासकर ये नहीं था, और डिजाइन वगैरह में भी ये सब चीज़ें आपको बेल्ट पुली गेट के सिलेबस में नहीं था, ठीक है। ब्रेक्स, क्लचेज, स्क्रू जैक, ये सब के सब आपको हटाया था, ठीक है, और फिर से ऐड किया है गेट ने डिजाइन वाले टॉपिक में, ठीक है, मशीन डिजाइन वाले टॉपिक में। पहले भी कुछ एक चीज़ था इसमें, स्क्रू जैक वगैरह पहले के सिलेबस में हुआ करता था, पर गेट ने इसको फिर हटाया था और फिर से इसको इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बेज है, व्हीकल है, ये सारी चीज़ें ऐड किया गया सिलेबस में, पहले सिलेबस में नहीं हुआ करता था। खासकर पिछले की बात करें तो पिछले साल की सिलेबस है उसकी मैं बात करूं तो जो बच्चे पिछले साल भी एग्जाम दिए थे, इस साल भी एग्जाम देने वाले हैं, तो उन सब बच्चों को ये सब चीज़ें ऐड किया गया है। तो ये सब चीज़ें पढ़ना पड़ेगा उन्हें, ठीक है। अब उन्होंने कोचिंग वगैरह किया है तो ऑब्वियस सी बात है, फिर से 2-3 टॉपिक के लिए तो कोचिंग करोगे नहीं, तो आपको ऑनलाइन वगैरह ही व्यवस्था करना पड़ेगा। मैं कोशिश करूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए आप लोग, मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसको ऐड किया जाए, ठीक है। जो भी चीज़ें ऐड हुआ उस सबका मैं एक कोर्स बना दूं, सबका एक प्लेलिस्ट के थ्रू आप इसको आनंद ले सकेंगे। तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब एग्ज़ाम कभी आ गया है डेट, तो उससे पहले मैं कोशिश करूँगा, एग्ज़ाम की डेट आने से पहले आपको कोशिश करूँगा कि वो सारा चीज़ कंप्लीट कर दूं, जो चीज़ें नया ऐड हुआ उसको, ठीक है। अधिकतर चीज़ें तो मैंने पढ़ाई रखा है, तो खासकर ये सब चीज़ें आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि कोचिंग वगैरह अधिकतर बच्चे कोचिंग करते हैं, पर जो बच्चे कोचिंग नहीं करते हैं उनको तो भाई यार वीडियो से ही पढ़ना पड़ेगा। ऐसे भी लॉकडाउन है, तभी तो आपको ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा। एक और है लैग्रांजियन इक्वेशन, ये भी आपका ऐड किया गया है सिलेबस में, ये पहले सिलेबस में नहीं हुआ करता था। इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर सेंटर, शेयर स्ट्रेस नहीं, शेयर स्ट्रेस तो था, शेयर सेंटर, ठीक है, ये कहाँ पे शेयर स्ट्रेस लगता है, शेयर सेंटर क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट को ऐड किया गया है। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो ये मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स जिसको सॉम कहते हो, उसमें ये ऐड किया गया है, ठीक है। जान लो कि मैंने सॉम का भी अब वीडियो बनाने वाला हूँ, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का मैं बना रहा हूँ, तो उसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप चाहो तो आप जाके देख सकते हो। मेरे चैनल पर क्लिक कीजिएगा तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का हाल में ही बन रहा है, ठीक है। इसमें कुछ कोर्स बनाए कुछ लेसन्स बनाए हैं, अभी कुछ रेगुलर बन रहा है, हर दिन एक अपलोड हो रहा है। उसके अलावा मैंने ये आपको सॉम भी बनाने वाला हूँ, इसकी मैकेनिक्स खत्म करूँगा तो सॉम पे ही स्टार्ट करूँगा। और टॉम का तो बना हुआ है, टॉम का तो बहुत अच्छा वीडियो बना हुआ है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी है। तो अगर आपने नहीं देखा, आप जानते हो कि इसमें ज़्यादा दिक्कत होता है बच्चों को,
तो टॉम का तो पूरा कंप्लीट वीडियो ही बना हुआ है, इसमें कोई चेंज आया भी नहीं है। जायरोस्कोप वगैरह पहले ही ऐड हो चुका था, ठीक है, ये पिछले बहुत पहले ही ऐड हो चुका था। तो जो पिछले से चेंज आया उसको मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया है, ठीक है। बाकी सब चीज़ें वैसे ही है। वाइब्रेशन, ठीक है, वाइब्रेशन को भी हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन के ही अंदर पढ़ते हैं। मशीन डिजाइन अलग से भी एक है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद फ्लूइड में कुछ चेंजेज आया है फ्लूइड के सिलेबस में। फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या चेंजेज आया भाई? तो फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको कंप्रेसिबल फ्लूइड पढ़ना है, ये हटा दिया गया था। अब कंप्रेसिबल फ्लूइड फिर से आपको पढ़ना है, और ज़्यादा नहीं, बस बेसिक ही पढ़ना। पर बेसिक है तो भैया पढ़ना तो है। तो कंप्रेसिबल फ्लूइड आपको पढ़ना है, सिलेबस में है, ध्यान रखिएगा। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के सिलेबस में है ये, तो अब आपको इसका पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप लोगों ने कोचिंग नहीं किया तो इसके लिए आप कोचिंग करोगे नहीं, तो आपको यूट्यूब पे मेरे चैनल पे ये सब मिल जाएगा, ठीक है। मैं अब ऐड करूँगा क्योंकि सिलेबस में नया ऐड हुआ, तो ऑब्वियस बात है नया वीडियो ऐड करना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स के एप्लीकेशन में भी कुछ चीज़ें ऐड हुआ है, वो है आपका स्टीम और गैस टरबाइन, ठीक है। ये ईएसी के सिलेबस में था, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के सिलेबस में था, पर ये गेट के सिलेबस में नहीं था। गेट में सिर्फ आपको साइकिल्स वगैरह पढ़ना था और उसी से क्वेश्चंस भी आता था, ठीक है। साइकिल में भी आपको ये स्टीम टरबाइन वगैरह बहुत ही रेयरली, बहुत ही कम आता था। आईसी इंजन वगैरह साइकिल वगैरह आता था, ऑटो साइकिल वगैरह आता था, डीजल साइकिल आता था, पर ये सब बहुत कम आता था। पर अब तो इसका एप्लीकेशन में या स्टीम और गैस टरबाइन के बारे में भी पूछेगा वो, ठीक है। इसको न्यूमेरिकली पूछा जा सकता है। अब क्या पूछेगा तो वो तो क्वेश्चन जब एक बार आएगा तभी पता लगेगा, लेकिन ऑब्वियस बात जो ईएसी में पूछा करता है तो वही सब चीज़ें पूछेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल भी आ सकता है, थ्योरी भी आ सकता है। इसका थ्योरी जानते हो कि भाई गेट थोड़ा कम पूछता है, तो स्टीम और गैस टरबाइन भी आ गया। अगर आप इसको नहीं पढ़ते थे तो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्वेश्चन भी आएगा, ये उम्मीद रखिए। और अच्छे खासे क्वेश्चन आ सकते हैं। सेट बनता है तो हो सकता है किसी के सेट में ज़्यादा ही क्वेश्चन आ जाए और वो परेशानी में पड़ जाए, पढ़ के ना जाओ, उसी के सेट में आ जाए ढेर सारे क्वेश्चन। तो छोड़ के नहीं जाना है, खासकर क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, ऐसे भी तो पढ़ते हो ईएसी के लिए, ठीक है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम छोड़ के नहीं जाते हैं। कुछ ऐसा टॉपिक होता है कि ठीक है ऐड किया है, पूछेगा कि नहीं पूछेगा, इसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इससे पूछेगा ही पूछेगा। उसके अलावा यहाँ देखिए अगर आप, तो यहाँ टूल ऑपरेशन में, मशीन टूल में भी कुछ चीज़ें ऐड किया गया। ऐड क्या किया गया? पहले भी था थोड़ा बहुत, उसको और थोड़ा सा देखो। ये किया गया एब्रेसिव मशीनिंग प्रोसेस, ये आपका एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, ठीक है। एब्रेसिव मशीनिंग प्रोसेस क्वेश्चंस पहले नहीं आया करता था इससे। हाँ, यहाँ प्रोग्रामिंग से थोड़ा बहुत क्वेश्चन आता था, लेकिन यहाँ पे एनसी मशीन भी ऐड किया गया और सीएनसी प्रोग्रामिंग ऐड किया, तो इंक्लूडिंग है, तो यहाँ से क्वेश्चंस आएगा। पहले भी कोडिंग वगैरह पूछता था कि इसका क्या मतलब है, ये कोड का क्या मतलब, इस तरह से थोड़ा बहुत क्वेश्चन आता था। अब तो ये से बजाते पूरा का पूरा ये यहाँ से यहाँ तक ऐड किया है उसने, ठीक है। तो अब इंपॉर्टेंट हो गया, आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के जाइएगा, ठीक है, क्योंकि फ्री के नंबर हैं। याद रहे भाई, बहुत सारे क्वेश्चन तो है पढ़ के भी जाते तब भी नहीं नंबर आता। ये तो है कि अगर पढ़ के चले जाओगे तो नंबर आना ही आना है, सीधे सीधे कोड ही पूछेगा, मेमोरी बेस्ड, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को हम क्यों छोड़ें जिसमें सही होने के 100% हमारा गारंटी है। तो आगे है आपका मेट्रोलॉजी का और इंस्पेक्शन की बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन CMM, ठीक है। CMM भी मैंने कॉलेज के समय ही पढ़ा था, ठीक है। तो ये भी आपका ऐड किया गया है सिलेबस में, ठीक है। पहले गेट के सिलेबस में नहीं था, ये भी आपका CNC मशीन वगैरह में, इंस्पेक्शन वगैरह में काफ़ी काम आता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन CMM, ठीक है, इसको आपको पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में ऐड हुआ है। इसमें भी ये है कि ज़्यादा क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, पर पूछ तो सकता ही है। कोऑर्डिनेट से वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कैसे घुमा के पूछेगा, तो जानते हो कि गेट के पास बहुत सारे ऑप्शन है क्वेश्चन पूछने के, बहुत सारा तरीका है। एक और 2 चीज़ें ऐड हुआ है, बहुत अच्छा चीज़ ऐड हुआ है, इसको मैंने काफ़ी कॉलेज में पढ़ा था, हर एक सेमेस्टर ही मेरा आ जाता था ये। एक है लीन मैन्युफैक्चरिंग, ये प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में लीन मैन्युफैक्चरिंग ऐड हुआ है। मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ठीक है, सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। तो ये लीन मैन्युफैक्चरिंग ऐड हुआ है, थ्योरेटिकल है, ज़्यादा न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है, पर फिर भी इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी ऐड हुआ है आपके सिलेबस में, इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर भी कम से कम नज़र दौड़ा के जाइएगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि निठल्ले छोड़ दिया, आसान क्वेश्चन आया तभी छोड़ दिया, तो इससे क्या है, रैंक खराब हो जाएगा आपका। मान लिया आसान क्वेश्चन आ गया, बाकी लोग बनाएंगे, आप नहीं बनाए तो रैंक ही खराब हो जाएगा, तो फिर फर्क क्या पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई गारंटी है कि बाकी सब क्वेश्चन में तुम सही ले ही आओगे, बाकी लोग भी तो एग्जाम दे रहे हैं। हाँ, तो कंपटीशन है ना, तो कंपटीशन में आप चीज़ों को छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है। खासकर अगर आसान क्वेश्चन आ गया तो आप तो फंस जाओगे। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखिए। आगे हम लोगों का है, आगे है कुछ ऐसे टॉपिक्स जो सिलेबस में थे, टॉपिक्स रिमूव्ड फ्रॉम द ईयरलियर गेट सिलेबस, जो पहले के सिलेबस में थे पर अब नया जो सिलेबस है उसमें से हटा दिया गया है, ठीक है। तो इस पे भी ध्यान दीजिए कि कौन कौन सा टॉपिक हटा दिया गया। तो उस पर ऐसा नहीं कि उसी में रट्टू मार रहे हैं, उसी के पीछे पड़े हुए हैं। तो इस पर ध्यान रखिए कि जो सिलेबस से हटा दिया गया उस पर ज़्यादा हम ध्यान न दें, ठीक है।
तो देखिए इसमें से जो हटाया गया है उसको मैंने अंडरलाइन किया है। तो देखिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तो वैसे सिलेबस से कुछ नहीं हटाया गया, इसी में हटाया गया है। क्या हटाया गया है? तो कॉलिजन को हटा दिया गया है। अब तो टक्कर हुआ करता, कॉलिजन भी मुश्किल क्वेश्चन हुआ करता था, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा भी था कॉलिजन 11th-12th में, 11th में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो ये उसको हटा दिया गया है आपके सिलेबस से, ठीक है। तो कॉलिजन पे ज़्यादा फोकस मत करना। ई वाला का फॉर्मूला हुआ करता था, इलास्टिक कॉलिजन हुआ करता था, बहुत सारी चीज़। इसमें भी ये देखो मोनोमीटर जो था ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया करता था, इसको हटा दिया गया है, ठीक है। बाइंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको भी हटा दिया गया। नाम आपका सिलेबस आप चेक करो, मैंने सिलेबस आपको दे दिया, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होगे, वरना आप रिपीट भी कर सकते हो, वीडियो को फिर से प्ले करके देख सकते हो। तो ये सब चीज़ों को हटा दिया गया है, मैनोमीटर को हटा दिया गया और वाइंसी फोर्स को हटा दिया गया है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हटा भी है जो आपको जिसके पीछे आप पड़े रहते हो। यहाँ पे एक और चीज़ हटाया, गेज डिजाइन भी हटा दिया गया। ये भी मैं बहुत ही मतलब मुझे फेवरेट लगता था, क्योंकि बच्चों से गलती होता था सबसे, और मेरा बहुत ही पकड़ था इन सब चीज़ों पे। तो मैं उस वक्त बहुत पसंद करता था गेज डिजाइन वगैरह का। इस पर वीडियो भी मेरा बना हुआ है। तो ये सब चीज़ों को हटा दिया गया है। मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन से आपका गेज डिजाइन को हटा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो इन सब टॉपिक्स को हटा दिया गया है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करता हूँ, बस आपको लास्ट में यही करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मेरा कोशिश रहेगा जो चीज़ें ऐड किया गया है, एक तो मैंने आपको बता दिया जो चीज़ें हटा दिया गया है, तो मैं वीडियो डिलीट थोड़े ना करने जाऊँगा। तो जो चीज़ें नया ऐड हुआ उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, उस सारी चीज़ों को बताऊंगा, क्योंकि आपके पास कुछ मटेरियल वगैरह होगा नहीं। अगर आपने पहले कोचिंग किया हो, अभी कोचिंग नहीं कर रहे हो, पिछला सिलेबस पढ़ना चाहते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी ऐड हुआ है और उसमें पढ़ाता रहा हूँ। बस वीडियो यहाँ पे प्रॉपर ढंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हुआ नहीं है, पर मैं कोशिश करूंगा कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बना दूं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को क्लिक करके रखिए। इसके अलावा आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कंप्लीट वीडियो मिलेगा, ठीक है। आपको आरएससी का कंप्लीट वीडियो मिलेगा, ठीक है। आरएससी जानते हैं ईएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। गेट में जाओ उसके साइकिल्स वगैरह से क्वेश्चन पूछते हैं, पर आरएससी से क्वेश्चन उस प्रकार से नहीं पूछता है, ठीक है। आईसी इंजन भी साइकिल से पूछता है और उसके प्रोसेस से जो आईसी इंजन कैसे काम करता है उन सब चीज़ों पर कम पूछता है क्वेश्चन। गेट ईएससी पूछता है, ठीक है। तो ईएससी के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईएससी का तैयारी करेंगे तो मेरा सारा कोर्स बना हुआ है। आईसी इंजन बहुत अच्छा कोर्स बना हुआ है। टॉम तो दोनों में इंपॉर्टेंट है, पूछता ही है। आप लोगों को दिक्कत भी होता है, तो मैं ऐसे टॉपिक्स विशेष रूप से ध्यान रखा है जो इंपॉर्टेंट हो, इसमें आपको दिक्कत होता है, उस पर मैंने सबसे पहले वीडियो बनाया है। इसके अलावा ईएससी के जो है, ईएससी का कंप्लीट कोर्स मैंने बना रखा है, ठीक है। ईएससी की जो है, ईएससी का कंप्लीट कोर्स बना हुआ है, खासकर जनरल स्टडी का पूरा सिलेबस बना हुआ है, जिसका आपको मटेरियल नहीं मिलता है, आप लोगों को दिक्कत आती है कहाँ से पढ़ें कैसे पढ़ें, तो वो पूरा का पूरा कोर्स बना हुआ है। तो आप जाके मेरे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, मेरा जो नीचे नाम लिखा हुआ है इसके साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग शांति क्लासेस, उस पर क्लिक कीजिए। आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, उस पर स्क्रॉल करके नीचे जाइए, आपको सारा का सारा मिल जाएगा। नीचे रीजनिंग, एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स पूरा बना हुआ है। बहुत ही शानदार मैथमेटिक्स का कोर्स बना हुआ है, एकदम गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बना हुआ है वो, ठीक है। तो मैथमेटिक्स देखो सिलेबस भी नहीं चेंज हुआ है, और मैथ हर सब्जेक्ट के बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है। चाहे मैकेनिकल के हों या सिविल के हों, किसी भी ब्रांच के हों, सबके लिए जरूरी है। तो उसको आप देखिए, उसको शेयर भी कीजिए, ठीक है। और कहीं पे आपको दिक्कत लगता है, ठीक है, थोड़ा बहुत है कि रिकॉर्डिंग में आवाज़ वगैरह उसमें थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है, पर आपका कंटेंट बहुत ही शानदार है। कंटेंट बहुत शानदार एकदम टू दी पॉइंट, कम से कम समय में पूरा रिवीजन। एक और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्रैश कोर्स भी बना हुआ है, उसको भी मैं कोशिश करूंगा कि उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूं। तो प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा, हर बच्चा देखता है, ये मत समझिए ये प्लेलिस्ट देखी के जाता है। उसमें सारे फॉर्मूले को एक जगह आपका रिवीजन कराने के लिए 7-8 घंटा कोर्स है, एकदम कंप्लीट, उसके बाहर आ ही नहीं सकता है। मैं पूरा मैं 2-3 साल से पैटर्न देख रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन उस 8 घंटे के लेक्चर के बाहर आ ही नहीं सकता है। और उसमें मैंने पढ़ाया नहीं है, बस बताया कि ये सब याद कर लो, ये वाला याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार आपको रिकॉल करा दिया गया, तो पूरा आपको एक बार में चल जाएगा। तो आप वीडियो का स्पीड बढ़ा के आप जल्दी जो आपको आता है, जो पता है, जल्दी बढ़ा दें, कोई चीज़ छूटे नहीं आपका, क्योंकि बड़ा सा सिलेबस है ना, कहीं भी आप रिवीजन करते रहते हो तो छूट जाता है। तो उसमें आपको सब कुछ हमने बताया, तो कहीं से छूटेगा नहीं, तो उसको जरूर देखिएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को मैं बड़ा नहीं करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बस चैनल को मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में इतना ही था।